जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। ठीक है ना। मुझे चैप्टर चालू कर रहा हूँ आपके लिए, ये हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या बोलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, ये चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज से हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं कंटिन्यू आपके चैप्टर पूरे पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है ना। अब बाकायदा क्या बोलते हैं क्लासेस देखते रहिए, पूरी क्लास देखिए। मैं आपको जिस सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, आप इससे कोई भी बुक उठा लीजिए, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कोई बुक करने के लिए उसकी कोई थीम होती है, उस थीम के थ्रू अपन लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक क्लास करनी होगी। बेसिक क्लास की कंडीशन कैसी होती है, कौन से क्वेश्चन कैसे उठाता है, कौन से क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं चालू करता हूँ आपके लिए। ठीक है ना। आपको ये वीडियो देखिए, फिर जब आप पढ़ना चालू कर देंगे, जब आप एक क्लास से बनने चालू हो जाएंगी, मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आपने क्या बोलते हैं ऑटोमेटिकली आप पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन पहले छोटे क्वेश्चन आप जान जाएं। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता जाऊँगा बाजू में, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम है बहुत ही कम समय आपसे पूछ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जानने से पहले ध्यान रखिए, अब हम लोग जो अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो चैप्टर है अर्थमेटिक, ये चैप्टर में आपको ना एक अप्रोच की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। आप लोग बोलते हैं, बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं क्लास में कि सर क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन आप समझाते हैं समझ में आते हैं, लेकिन जब हम लोग बुकों में लगाते हैं या फिर हम बुक एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम पे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। कंडीशन ये रहती है कि बच्चा क्वेश्चन को समझना चाहता नहीं, बस क्वेश्चन देखा और बस लग जाता है, क्वेश्चन को भर जाता है बिल्कुल घर जैसे कि बस करना है, क्वेश्चन कैसे भी करे आंसर लेके आना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस उनकी फंडामेंटल कुछ कंडीशन होती है वो आप पहले जान लीजिए। ठीक है ना। मैं आपके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते बनाते जा रहा हूँ, आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना। सॉफ्टवेयर मतलब ये है कि मैं आपके लिए बेसिक कंडीशन बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या होती है, थीम होती है, बता रहा हूँ आपको, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको पर क्वेश्चन का निकल जाएगा। ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलेगा वो आपसे, क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि ए किसी काम को, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन कर लो यहाँ पे। ठीक है ना। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में 10-15, ठीक है 10-15 ले लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना। 10 दिन में समाप्त कर सकता है और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये रहेगी कि क्वेश्चन ये बोलेगा आपसे कि दोनों मिलकर, दोनों मतलब ए प्लस बी, दोनों मिलकर इस काम को कितने देर में समाप्त हो जाएंगे, कर देंगे। अब भाई साहब प्रॉब्लम क्या है पता है, काम तो है, कौन सा काम है, क्या काम है, कितना टाइम में करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये होती है आपके लिए। तो काम की बात होती है कि किसी काम को कर दें, कौन सा काम करेंगे, सबसे पहले काम जान लेते हैं। आपके मान जब काम पता रहेगा तो आप पूरी क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे देखता हूँ मैं आपके लिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है और उसके लिए मुझे हॉल की आवश्यकता है। हॉल लिया मैंने, हॉल पे बहुत सारी चेयर लगवानी है मुझे। ठीक है ना। हॉल पे मुझे बहुत सारी चेयर लगवानी है। चेयर लगवानी तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए किसी बढ़ई को या कारपेंटर को लेके आऊँगा, बोलूँगा भाई साहब इस चेयर को मुझे जल्दी जल्दी, बहुत कम समय, मुझे एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है यहाँ पर और मुझे बहुत कम समय में यहाँ पर चेयर लगा के दे दीजिए। वो आएगा, पूरी जगह देखेगा कितनी जगह में कितनी चेयर लगना है, उसको मैं चेयर बता दूंगा कितनी चेयर लगना है। तो वो अपने आएगा, ए नाम का व्यक्ति, बोलेगा कि सर मैं इस काम को, आपके टोटल काम को 10 दिन में समाप्त कर दूंगा। मुझे तो और जल्दी काम करवाना है, मुझे तो 1 हफ्ते में काम करवाना होगा, मान लो 10 दिन ले रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर हो जाइए। फिर मैं बताता हूँ बी को, मान लीजिए बी को लेके आया, बी से बोला कि भाई साहब इतना इतना काम करना, पूरा उसको पूरा कॉस्ट काम समझा दिया मैंने, जैसे ए को समझाया था। ए ने पूरा काम देखा, बी ने पूरा काम देखा और देखा कि यार इस क्वेश्चन को, सॉरी बी ने पूरा काम देखा और देखते बोलता है कि सर मैं इस काम को आपके 15 दिन में समाप्त कर पाऊंगा। अब भाई साहब ये तो और ज़्यादा टाइम ले रहा है, मुझे काम जल्दी करवाना है। अच्छा, इसने 10 दिन कैसे बोला, इसने 15 दिन कैसे बोला, कुछ सिस्टम होता है। कोई भी काम करने में, आप लोग भी कोई काम करते हैं तो काम के लिए कैसे बोल देते हैं कि काम मैं 1 दिन में करूंगा। कोई आपका एक आपका कोई अनुमान होता है कि सर मैं 1 दिन में इतना काम करता हूँ तो इसके हिसाब से इतना टाइम लगेगा मुझे। तो इस व्यक्ति ने भी यही कहा होगा कि मैं 1 दिन में जितना भी काम करता होगा उसके हिसाब से, उस जो भी काम रहा होगा उसने बोला इस काम को मैं 10 दिन में कर दूंगा, इसने कहा होगा मैं 15 दिन में कर दूंगा। ठीक है ना। तो भाई साहब मैं बोलूंगा नहीं सर एक काम करो, तुम दोनों आ जाओ भाई काम पर। अब दोनों काम पर आ जाएंगे तो उसके लिए बता दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन करते कैसे। तो आपके माइंड में एक बात चली गई कि काम क्या था, टेबल बनवाना था मुझे इंस्टीट्यूट के लिए टेबल। तो पूरे जो टाइम एंड वर्क है मैं टेबल के माध्यम से आपसे पूरा काम
करवा दूंगा। जो भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन एज्यूम क्या करेंगे कि मुझे टेबल बनवानी थी, ठीक है ना। अब एक दिन में कितनी टेबल बनवानी थी अपन वो देख लेते हैं, पूरा काम निकाल डालेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आप 10 और 15 कैल्शियम लीजिए। 10 और 15 कैल्शियम लेते बनता होगा, जिस पे नहीं बनता वो बच्चा देख ले जल्दी से। 10 और 15 कैल्शियम आप ले लेते हैं यहीं पे। 5 से भाग जा रहा है, 5 से भाग देते हैं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं यहाँ पे, जिससे भाग जा रहा है आप भाग दे सकते हैं बस। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। एक बार दो देखो, अब यहाँ पे भाग देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 5 में एक बार 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 3 में गया छोड़ देंगे, और उसके बाद 3 से भाग दोगे, 3 में एक एक हो गया, 3 एकम 3। तो अपने पास तो एलसीएम निकल गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो मेरे पास इस 10 और 15 का एलसीएम निकल कितना आया, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो भाई साहब मैंने इनका एलसीएम लिया था, एलसीएम निकाला था। एलसीएम कितना आया था, 5 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना आया, 30। तो मतलब मेरे पास एलसीएम कितना है, 30। अच्छा हाँ, एक बात तो बता दूं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मुझे 30 ही रखना, मैं 60 रख सकता हूँ, 90 रख सकता हूँ, जो रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। लेकिन बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि 10 और 15 से बस कट जाए, ऐसा मान रख दो। मान से मैंने एलसीएम लेने का मतलब जो होता है, एलसीएम चैप्टर पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पूरा पूरा बता दूंगा एलसीएम चैप्टर में कि क्या होता है। घर में एलसीएम वह मान होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है, वह सबसे छोटे से छोटा मान होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह छोटे से छोटा मान होता है दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मेरे पास 10 और 15 की बात कर रहा था मैं आपसे। तो मेरे पास मैंने जब एलसीएम 30 निकाला, इसका मतलब ये तात्पर्य समझा कि मेरे पास जो काम रहा होगा, जो वर्क रहा होगा, वो कितना रहा होगा, 30 वर्क रहा होगा। अब 30 वर्क रहा होगा, मैंने ए को काम पर बुलाया, ए ने कहा कि सर मैं इस काम को 10 दिन में कर दूंगा। किस हिसाब से बोला होगा, 30 काम को 10 से भाग करता हूँ, तो 10 से जब 30 को भाग करूंगा, इस शून्य से शून्य कट जाए, क्या बचेगा, 3। मतलब इस व्यक्ति को पता है कि वह 3 काम पर डे करता है, और इसको पता है कि वह 2 काम, 15 को 30 से 15 को भाग दो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 काम पर डे करता है। थोड़ा ध्यान रखिए, मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसे थोड़ा स्लो हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग फास्ट हो जाएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन थोड़ा समझ में आना चाहिए, जिन भाइयों को बनता है अच्छी बात है, जिनको नहीं बनता, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, जो नए स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं करवा रहा हूँ पहले बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अच्छे से करवा दूंगा आपको। मैंने कहा कि ए ने कहा कि मैं 10 दिन में काम करूंगा। किस हिसाब से बोला, काम कितना था, काम मुझे निकल गया, दोनों के लिए काम 30 ही था। दोनों के लिए काम कितना था, 30 ही था। 3 से भाग दिए, 10 से भाग दिए 30 को, 3 आया, और 15 से भाग दिए 30 को कितना, 2 आया। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों मिलकर, क्वेश्चन मेरा क्या है, दोनों मिलकर, जब दोनों मिलेंगे 3 काम इसके 2 काम इसके, कितना काम होगा, 5 काम पर डे होगा, ठीक है ना। 5 काम पर डे आएगा। क्वेश्चन क्या था कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 30 को आप 5 से भाग कर दो, इस वाले 5 काम, क्योंकि 30 काम करवाना, 5 काम पर डे आएंगे, तो 5 का 30 दिन, ये सॉरी 6 दिन। मतलब मेरा काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। नॉर्मली से मैंने आपसे क्वेश्चन बता दिया। कुछ बच्चे शॉर्ट के चक्कर में लगे रहते हैं, भाई साहब मैं बता दूं, कोई फॉर्मूले के चक्कर में लगिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, पूरे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि आजकल के जो एग्जाम हो गए हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड लाते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन की कोई थीम नहीं, आपसे कब क्या पूछ ले। धीरे धीरे क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में लग रहा हो, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं। देखो मैं 2 सेकंड में कर दूंगा। एक फॉर्मूला होता है d1 इंटू D2 बटे में d1 प्लस D2, जो बहुत पहले पढ़ाया करता था, आज से मतलब सन 2013-14 में जो क्वेश्चन चला करते थे। लेकिन आजकल का सिस्टम खत्म हो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, कुछ उठ पड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, समझने के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन था इसलिए। तो यहाँ पे मान रख दो 10 गुणित 15, और 10 प्लस 15 कितना आएगा, 25, 55 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ भी 6 दिन आ गया, वो भी 6 दिन आ गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान, विशेष रूप से कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। चलिएगा, तो कुछ समझ में आया आपको। मैंने कुछ नहीं किया, 10 और 15 था, एलसीएम लिया, 30 आ गया। आप अपने हिसाब से मन से कुछ भी रख देंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको स्पीड मिल जाएगी। 30 आया, 10 से भाग दिया, 15 से भाग दिया, यहाँ पे 3 आया तो 2 आया, टोटल दोनों जोड़ा कितना आया, 5 आया। मतलब इसका 3 काम, इसका 2 काम, मिला कितना हुआ, 5 काम। अच्छा ए प्लस बी से काम करवाना, कितना काम पर डे कर, सॉरी कितना काम करवाना, 30 काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5। 30 के हिसाब से 5 में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा, ठीक है ना। काम साफ से कर लेंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन खत्म करूँ मैं, नया क्वेश्चन लेके आऊँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अभी बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूँ। अपनी इसकी जो वीडियो क्लास रहेंगी कम से कम 8 से 10 क्लास से 12 क्लास तक बनेगी, ठीक है ना। 10-12 क्लासों में आपका टाइम वर्क खत्म कर पाऊंगा, और ज़्यादा भी क्लास है उसकी हो सकती है। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, मैं पूरा आपको टाइम वर्क पूरा कंप्लीटली समझा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, हर क्वेश्चन हर बुक से कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन लेते हैं आपके साथ आपके लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया ए, क्वेश्चन दिया आपके सामने, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। अब फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। 20-30 का एलसीएम, 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम लो जल्दी फटाक से आप लोग ले लो मन में। 20 दिन और 30 दिन, 20-30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। आपको जो लेना आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा मान लेना है कि 20 से भी जाए भाग, 30 से भाग जाए, जैसा हम लोग के मान पैदा ना हो, ठीक। 20 और 30 का एलसीएम कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। जल्दी से कर दूँ क्या, अरे भाई ऐसे कर लो फटाक से, 20 और 30, 10 से भाग दे दो, 3 से भाग कर दो, एक बार 2 से भाग करो, 3 छोड़ दो, एक बार 3 से भाग करो, 1 छोड़ दो। तो 10 दूनी 20 या 60 मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम मेथड सिखाऊंगा जब आपको अच्छे से समझा दूंगा एलसीएम मेथड, उसमें कुछ करना नहीं होता, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से गुणनखंड मेथड कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप गुणनखंड मेथड कर सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन है 20-30, एलसीएम दो, 20 से भाग दो कितना आएगा 3, 30 से भाग दो कितना आएगा 2। मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम पर डे। कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। 60 से भाग दो 5 को, कितना जाएगा, 12 पंचे 60 दिन। हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, बिल्कुल टाइम लगा। ऐसे हमारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा उठा रहा हूँ, एक बार 3 लोगों को लेके जाऊँ, ठीक है। जितने भी लोग हों आप उतने एक डायग्राम बनाते जाइए, ठीक है ना। जितने भी लोग हों आप डंडी खींचते जाइए उनके लिए। थोड़ा फास्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूरे बड़े क्वेश्चन चटके बजा कर लेंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा शुरू में जब समझाया आपको कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, ठीक है ना, और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि तीनों मिलकर, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो 10, 15, 30 आ गया। क्वेश्चन जो बोला तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। 10, 15, 30 कैलसियम बताओ कितना आएगा। 10 का भाग 30 में जाएगा, 15 का भाग जाएगा, 30 का भाग जाएगा। मतलब मेरे पास काम कितना है, 30 काम है। ऊपर वाला मान क्या होता है, मेरा काम होता है, मतलब 30 काम मेरे पास है। 10 से भाग दो कितना आएगा 3, 15 से भाग दो कितना आएगा 2, 30 से भाग दो कितना आएगा 1, ठीक है ना। हाँ भाई, तीनों को एक साथ काम पर बुलाना है। 3, 2, 5 और 1, 6 काम पर डे होगा। अब जब 6 काम पर डे होगा, 30 काम करवाना है, 6 से भाग कर दो कितना आएगा, 5 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब इनसे बड़े क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ तक क्वेश्चन आपका आजकल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, आप पे बनने के लिए मैं समझा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन एलसीएम लो फटाक से, ये 60 आ गया एलसीएम, इतना बनता है अपन पे। ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे बढ़ाता है आपसे। क्वेश्चन बोलता है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। एक दिन में कितना काम करता है 3, एक दिन में कितना काम करता है 2, कहाँ से आया भाई साहब, 20 को 60 भाग देने पर 3 आता है, 30 को 60 भाग देने पर कितना आता है 2 आता है ना। क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अब जब दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे मित्र, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। 8 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मतलब मैं कहता हूँ भाई कि जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 काम, 5 काम पर डे कर रहे हैं, 5 काम पर डे कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि 8 दिन में कितना काम करेंगे। 8 गुणित 5 कर लीजिए, एक दिन का 5 काम, 8 दिन का 40 काम, मतलब 40 काम समाप्त हो चुका है। 40 काम समाप्त हो चुका है। इसके बाद एक काम छोड़कर चल जाता है, तबीयत खराब है, लड़ाई हो गई, समस्या जो भी होगी वो जाने, लेकिन इन्हें काम छोड़ दिया। काम पर कौन आया, बी आया, मतलब बी तो काम पे था ही। अब बी शेष काम को संभालेगा। क्वेश्चन है कि शेष काम को बी संभालता है, ठीक है भाई साहब, बी शेष काम को संभाल रहे हैं। ये बताइए शेष काम कितना बचा, 60 काम था, 40 काम हो गया, कितना काम बचा
20 काम बचा। 20 काम कौन करेगा? बी करेगा, ठीक है। बी से काम करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बी काम करेगा, 20 काम करवाना है बी से। एक दिन में बी कितना काम करता है? एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा उसको? 10 दिन का समय लगेगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बताइए टोटल टाइम कितना लगा। टोटल 8 दिन पहले लग गए और 10 दिन बाद में लगे, मतलब टोटल कितना लगा? 18 दिन लगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बी ने शेष काम कितने दिन में समाप्त किया। तो भाई सब शेष काम करने में बी को कितना समय लगा? 10 दिन का समय लगा। देखो कितने आराम से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब आप इसको फॉर्मूले में करते रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो भी पूछना चाहेगा क्वेश्चन, हम हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमको पर्टिकुलर काम पता है, कोई भी क्वेश्चन दे दे हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले पर्टिकुलर काम करना बनना चाहिए, ठीक है। तो 18-10 समझ में आ गया। फास्ट फास्ट कुछ नहीं, सिंपल सा था। उसने कहा है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो भाई साहब 8 दिन तक तो काम साथ में करते हैं ना, तो 8 दिन का काम करवा देते हैं। हमको पता है एक दिन में 5 काम, 8 दिन में 40 काम हो गया। टोटल काम कितना करवाना था? 60 काम करवाना था, मतलब 60 टेबल बनवानी थी अपन को। टोटल हमारे रूम के लिए 60 टेबल का ऑर्डर दिया गया था। 40 टेबल बन गई, ये 40 टेबल बनवा के गया साथ में। फिर बची कितनी टेबल? 20 टेबल। 20 टेबल कौन बनाएगा? बी बनाएगा। तो बी बना लेगा। एक दिन में कितनी बनाता? बी 2। तो 20 टेबल बनाने में कितना लगेगा? 10 दिन। नॉर्मली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ आई बात आपको? ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर देते। एक क्वेश्चन और दिक्कत मुझे लग रही है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन शायद नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन की और समस्या है, जल्दी से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, फटाक से। देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को, मैं वैल्यू वही ले रहा हूँ जो आपको पहले से पता है, ठीक है ना। 20 दिन में, 15 दिन ले लो, 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है भाई साहब। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। चलिए 10-15 कैल्शियम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 से भाग दो कितना आएगा? 3। 15 से भाग दो कितना आएगा? 2। मतलब मेरा काम कितना था? मेरा काम था 30। 30 काम था, 3 और ये 2 चलेगा। अब ये बताइए मुझे, 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 4 दिन तक साथ में काम करेंगे और 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देगा। कोई बात नहीं, बी भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देगा। ये बताइए 3 और 2 कितना? एक दिन का 5 काम, 4 दिन का कितना काम? 20 काम। कितना काम बचा? 30 यहाँ ऊपर लिख दो। कितना काम बचा? 10 काम बचा। 10 काम को कौन करेगा? 10 काम कौन करेगा? बी करेगा। शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। बी करेगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा बी से काम करवा लो, ठीक है मेरे भाई। अब बी से काम करवाना कितना? 10 काम। एक दिन में कितना काम करता है? 2। काटो कितना आएगा? 5। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 4 दिन जे, 5 दिन जे। दूसरा क्वेश्चन, बी ने शेष काम कितने दिन में समाप्त किया? बी ने शेष काम 5 दिन में समाप्त किया। नॉर्मली हमने क्वेश्चन कर डाले। आराम से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके सामने कि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। मैंने 3 लोग कैड कर दी इस बार क्वेश्चन, ठीक है ना। 15, 20 और 30। एलसीएम बताओ फटाक से। 15, 20, 30 एलसीएम 60 दिख रहा है आपको आंखों में? चलो 60 कर लिया। जिस पे नहीं बनता एलसीएम कर सकता है भाई मेरे, है ना। एलसीएम जाके कर सकता है। 15 से 20 से भी, 30 से, तीनों से भाग जा रहा है। आप 120 ले लो, जो लेना आपको ले लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, एलसीएम ले लो तो छोटा छोटा मान मिल जाएगा। बड़े से बड़ा मान लोगे तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होगी, सिर्फ यहाँ के मान बस बड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, ठीक है ना। हम तो काम लेना कुछ भी काम ले सकते हैं। हमको 60 काम करवाना है, आपको 120 काम करवाना है, 360 काम करवाना है, जो काम करवाना हो करवा लो। लेकिन बस कंडीशन ये है कि तीनों से भाग जाए ऐसा काम करवाओ, ठीक है। मैंने कहा 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन काम समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन कहता है तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है भाई मेरे। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, करवाओ तीनों से एक साथ मिलकर काम।
क्वेश्चन कहता है कि 4 दिन के बाद, क्वेश्चन कहता है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन, किसके, ए के छोड़ने के 4 दिन बाद बी का इसके 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। क्वेश्चन कहता है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है भाई साहब, 4 दिन तक साथ में काम करेगा ना, 4 दिन तक काम करवा देते हैं। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, काम पर कौन बचे, बी और सी बचे। बी और सी काम कर रहे थे, उसने बोला कि बी भी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, ठीक है ना, बी भी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब बी ने काम छोड़ दिया यहाँ पे 4 दिन, भाई साहब बी और सी ने 4 दिन तक तो काम किया, लास्ट में काम करने के लिए कौन बचा, सी काम पर बचा। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, उसको बाद में समझते हैं, अपन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 20 30 एलसीएम कितना आएगा भाई मेरे, चलो 60 एलसीएम आ गया। मतलब मेरे पास काम कितना था, 60 काम करवाना था। 15 से भाग दिया, 15 चौके 60, 20 दिए 60 और 30 दूनी 60। क्लियर। तो जो 4 काम पर डे, 3 काम पर डे और 2 काम पर डे, एक दिन में कितना काम, 4 3 7 और 2 9 काम पर डे। क्वेश्चन पूछता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम 60 को 9 से भाग कर देते हैं। क्वेश्चन पूछता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समाप्त करेंगे, तो हम 60 को 9 से भाग कर दें, जो आंसर आता फ्रैक्शन में आता वो हमारा आंसर होता, एक्सेप्ट करना होता हमको। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों एक साथ में काम शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद एक काम छोड़ेगा, लेकिन 4 दिन तो साथ में करेगा, 4 दिन का हम काम निकाल लेते हैं उससे, ठीक है ना। चलिए 4 दिन का काम निकाल लो, एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में कितना काम, 9 चौके 36, 36 काम। ओके। फिर क्वेश्चन कहता है कि बी और सी का एक दिन कितना काम होता है, 3 काम इसका, 2 काम इसका, कितना काम होता है, 5 काम पर डे। 4 दिन में कितना काम, 4 गुणित 5 बराबर 20 काम। मित्र मेरे 36 काम, 36 काम पहले हो चुके हैं और 20 काम बाद में, मतलब कितना काम हो चुका है, 56 काम हो चुका है। सुनिएगा मित्र मेरे, 56 काम हो चुका है। कितना काम बचा, 60 काम करना था, 56 काम हो चुका है, कितना काम बचा, 4 काम बचा। 4 काम कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि सी अकेले बच्चा काम करने के लिए। सी कितने में करेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। कोई परेशानी है, आप आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला है टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 4 4 8 2 10 दिन। क्वेश्चन दूसरा, सी ने शेष काम कितने में समाप्त किया, सी ने शेष काम 2 दिन में समाप्त किया। क्वेश्चन जो कहे आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा आपकी, आराम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ेगा, 4 दिन तक करेगा, तो हमने कहा एक दिन का 9 काम, 4 दिन का 36 काम। फिर उसके बाद बोलता है कि बी भी सी के साथ सिर्फ 4 दिन तक ही रहता है, तो बी भी सी के साथ 4 दिन रहता है, एक दिन का कितना काम, 3 काम इसका, 2 काम इसका, कितना काम, 5 काम पर डे, कितना काम हो गया, 20 काम। 20 काम यहाँ पे हो गया। अब बी भी काम छोड़ चला गया बेचारा, बचा कौन अकेला, सी काम कितना हो गया, 36 और 20 कितना हो गया, 56 काम हो चुका, कितना काम बचा, 4 काम बचा। 4 काम कौन करेगा, सी करेगा। एक दिन कितना काम, 2, 4 काम करने का लगा 2 दिन। आराम से कर सकते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड रहेगी, आप जो करना के क्वेश्चन करेगा आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे काम कहूँगा, मैं आपसे यहाँ पर नहीं बताऊँगा उसके बारे में कि यहाँ पर काम कितने दिन तक चला, ए ने कितने दिन तक काम किया, बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया। मैं सिर्फ आपको दूंगा सी के बारे में, और आपसे पूछूंगा कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था, या फिर बी के बारे में पूछूंगा ए बी ने शुरू से कितने बाद काम छोड़ दिया था, ठीक है ना। या मैं उस क्वेश्चन पूछूंगा आपसे ए ने कितने दिन काम किया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए अपन को आराम से कर लेंगे, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं। इन क्वेश्चनों को आप बुक में देखते डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाया। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको जो पूरे क्वेश्चन आप पे आराम से बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही।